इंसाफ। एक दुखियारी माँ रोती हुई आंखों से मांग रही है इंसाफ, न्याय और कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। मेरी बेटी के बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई सजा क्यों नहीं। एक दुखियारी माँ की बेटी के साथ 3 बार हुआ बलात्कार, आरोपी को कोई सजा नहीं। न्याय के लिए कई सारे दरवाजे खटखटाए, फिर भी। मैं पहले घर काम करती थी। 2010 से मैं घर काम ही करती थी यहाँ मलाड ईस्ट में। ये 2010 की बात है। तब आपकी बच्ची कितने साल की थी? तभी तो मेरी बच्ची का 10 साल की होगी, 10-11 साल की होगी। 10-11 साल की। लेकिन अकॉर्डिंग आपके एफआईआर और आपकी रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ में दुराचार दुष्कर्म जो हुआ था तब वो 7 साल की थी। नहीं, जब हुआ उसके ऊपर दुष्कर्म 2016 में, तब वो 16 साल की थी। अच्छा, 16 साल की उम्र से उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। 4 बार हुआ है। आपने 4 बार एफआईआर किया है। ओके, पहली बार, मुझे माफ करिएगा, मैं आपके सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मीडिया है, सवाल करने पड़ेंगे। तो पहली बार जब हुआ, कैसे हुआ, कौन लेके गया, कैसे लेके गया, सारी बात बताइए। जब 2016 में 10वें महीने में मेरी लड़की मेरी बहन के साथ में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए गई, तभी कार्ड मिलता था मोबाइल रिचार्ज का। मैंने उसको भेजा था रिचार्ज करने के लिए। फिर तो मेरी बहन के साथ रिचार्ज लेने को गई थी, तो बहन ने उसको कार्ड लिया और बोली मैं भाजी लेने जा रही हूँ, तू घर पे जा बेटा। तो वो घर पे आने का जो यहाँ पे हमारे एरिया में राहुल करके लड़का रहता था, वो उसको देखा तो उसको बोला बाबू किधर जाए, तो बोली मैं घर पे जाती। उसको बोला चल तेरे को चाइनीज भेल खिलाने लेके जाता हूँ, ऐसा बोल के उसको लेके गया। तो तभी से वो घर पे आई नहीं। मैं बहन को जाके पूछी कि रुचिका आई नहीं अभी तक, किधर है। बोली मैंने उसको भेज दिया। फिर मैं पूरे एरिया में ढूंढ रही थी उसको, एरिया में ढूंढी, इधर उधर सब जगह ढूंढी। मैं बोली खेल रही होगी किसी के घर पे तो आ जाएगी, ये सोच के मैं उधर ही बैठी थी। बैठी रही पर बाद में फिर रात हो गया तो मेरे घर में सबको बोली कि अभी तक आई नहीं है। तो बोलते रहेगी किसी के घर पे, और वो क्योंकि वो डरती थी, किसी के घर पे जाके बैठ जाती थी ना, तो उसको याद नहीं रहता था कि मैं घर पे, तो एरिया में बैठे रहती तो कुछ टेंशन नहीं रहता था मेरे को। आप कौन से एरिया में रहते हैं? मैं यहाँ नवचालापाड़ा में। ये कहाँ पर है? ये गोविंद नगर हॉस्पिटल के सामने मलाड ईस्ट में। हाँ, ठीक है। तो आपकी बच्ची किसी के घर जाके बैठ के डर क्यों जाती थी? क्या उसकी मानसिक अवस्था में कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, वो दिमाग से जरा कम थी, मतिमंद थी। आपने उसका जेजे हॉस्पिटल में आपने उसका पूरा चेकअप भी करवाया? वो कराया। भी उसका 43 है, 7 साल के बच्चे वाला। उस समय था। ठीक है, फिर आगे? उसके बाद में देखा तो नहीं, तो फिर मैं रात को बोली अभी आ जाएगी, इसके लिए मैं बैठी, रात को गई पुलिस स्टेशन में रात को दूसरे दिन गई, क्योंकि मेरे को मालूम है, सब लोग बोलते पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के पहले कंप्लेंट लेते नहीं है। इंतजार करके आ जाएगी। दूसरे दिन सवेरे उठ के मैं पुलिस स्टेशन चले गई। और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया कि बाबा मेरी लड़की गुम गई है। तो उन्होंने कंप्लेंट ले लिया, गुमशुदा का ले लिया, और बोले तुम्हारे तरफ से कोशिश करो, हम लोग भी करेंगे। तो भी मैं रोज चले जाती थी पुलिस स्टेशन में, और मैं मेरे तरह से उसका फोटो वीटो निकाली, सब जगह पे दिखा के। पुलिस वालों ने आपकी क्या मदद की? कुछ नहीं, वो बोले कि हमने कंप्लेंट ले लिया, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास, सबके पास ढूंढो। उन्होंने ढूंढा? उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर मैं रोज इधर उधर सब पुलिस स्टेशन गई? डिंडोशी पुलिस स्टेशन में। ठीक है, फिर वो जहाँ पे वो लड़के लोग रहते हैं, तो वो भी मेरे को मालूम नहीं था, तो भी मैं उनके एरिया में गई, क्योंकि पहले मैं वहीं पे रहती थी धोबी घाट में, तभी से उनकी पहचान थी। तो उधर पे जाके पूछा सबको, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं आई है, नहीं आई बोली। तो फिर मैं उसका फोटो लेके सब जगह घूमती थी। फिर 5-6 दिन हो गया। फिर मेरी बड़ी लड़की ने तभी लव मैरिज शादी किया था, वो मालवनी में रहते थे। तो उसने एक दिन, मंगलवार का दिन था, उसने मेरे को रात को 9-9:30 बजे फोन किया।
मैं इतना भी नहीं छोड़ी कि मैं बोरोली में एक भगवान का मंदिर है, वो मंदिर में गई, सिर्फ मैं वो मंदिर में जाके मन्नत करने को, बाबा मेरी लड़की मेरे को मिल जाए करके। वो मंदिर के उसके दहलीज के अंदर आरती हो रहा था, मैंने पांव रखा खाली, और उधर मैंने पांव रखा, इतने मेरी लड़की का फोन आया कि बोली मम्मी बाबू, हम लोग उसको प्यार से बाबू बोलते थे, बाबू उधर पे है करके, मालूम नहीं। तो मैं बोली तेरा आदमी लेके गया रहेगा, मेरी लड़की को लाके छोड़ दे, क्योंकि उसने प्यार से शादी किया, इसके लिए मैं उससे लड़ती थी कि तू। कोई बात नहीं। फिर तो फिर वो बोली, तो मैं बोली जा तू जाके ढूंढ उधर ही। तब भी ताबड़तोड़ मैंने डिंडोशी पुलिस स्टेशन में फोन किया कि सर मेरी लड़की ये जगह पे है, दाना पानी करके, वो एरिया में दिखी। दाना पानी कहाँ पर आया? मालोनी में, मारवे मालाड वेस्ट में। तो मेरे को पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया कि आप जाके पहले इंक्वायरी करो कि आपकी लड़की है क्या। अभी उस टाइम रात का समय था और मेरे को दाना पानी मालूम नहीं था। मैं कैसे, कौन से साल की बात है? 2016। 2016। तो उस समय तो ऑटो रिक्शा वगैरह भी इतने नहीं थे, मेरे को इतना मालूम भी नहीं था। तो मैं रात भर का रास्ता भी नहीं देखी, सवेरे 6 बजे उठी। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है, छोटी है वो, तभी थी वो 12-13 साल की थी। तो उसको लेके मैं बोली बेटा चल मेरे साथ में, क्यों 7 दिन से मैं खाना पीना कुछ खाई नहीं थी लड़की के चक्कर में। तो उसको लेके गए कि मेरे को चक्कर आया। तो बस यहाँ से मलाड वेस्ट से मैंने बस पकड़ा 271, और बस में बैठ के मैं मर जेट्टी चले गई। वहां पे डेपो पे उतर के मैंने पूछा कि यहाँ पे दाना पानी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं है दाना पानी, आप यही बस से रिटर्न चले जाओ, योगाश्रम उतरना। कंडक्टर को बोला मेरे को योगाश्रम उतरना है। तो जैसा उन्होंने बोला मैं वैसे उधर उतर के, उधर आजू बाजू में लॉज है, एक पान का दुकान अभी भी उधर ही है, उधर जाके मैंने उनको फोटो दिखाया। तो उसका तभी बाल बॉयकट थी, लड़के के जैसे रहती थी मेरी लड़की। तो पान वाला होटल वाले सब लोग बोले ये लड़की तो इधर ही पागल के जैसे घूमती है। हम लोग को लगा कोई रहेगा पागल बिगल भिखारी, इसके लिए हम लोग जो भूख लगे तो मांगती थी, हम लोग दे देते थे। अब भी बोलते हैं आंटी इधर से चले जाओ, इधर ही नीचे साइड। दिन तक वो वहाँ पे इस तरह से घूम रही थी? 7 दिन तक, 7वें दिन मेरे को मिली है वो लड़की। 7वें दिन मेरे को मेरी लड़की वहीं पे। दिंडोशी से दाना पानी कितनी दूर है? 1.5-2 घंटा लगता है। और आपने दिंडोशी पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की? हाँ, तो वहां पे गई तो मेरे को जैसे जैसे बोला मैं वहीं से गई। तो वहां क्राइम पेट्रोल का शूटिंग हो रहा था, मैं उनको भी पूछी। तो उधर पे भी 1-2 जन थे, उन्होंने बोला ये लड़की इधर ही सोती है। उनका ऐसे एक झोपड़े जैसा था। यानी वो 7 दिन तक वो बच्ची वहीं पे रही? हाँ, तो वहां पे अकेली रहती थी। उसने बाद में मेरे को बताया। उधर गई तो मेरे को दरिया के किनारे उधर एक गोला वाला बैठता है, वो गोले वाले को फोटो दिखाया। तो बोला आंटी देखो अब भी पानी की तरफ जाके उधर बैठी है। जैसे मैं पानी की तरफ उतर के गई, वो लड़की देखी जैसे मेरे को, ऐसे दौड़ के आके एक बच्चा कैसे माँ को लिपट जाता है वैसे आके मेरे को लिपट गई और रोने लगी। उसका हाल उस टाइम पे मैंने देखा कि उसका ये जो पहनी थी नीचे का पैंट लेगिंस जैसा, वो पूरा फटा था, कपड़ा पूरा मैला मैला, खून भी लटपट सब पूरा था, और हाथ पांव पे उसको जो मारा हुआ रैशेस था सब। मेरे को इतना दिल में लगा कि मैं बोली कैसे मेरे बच्चे, मैं पूछी उसको तो उस संतुलन में नहीं थी कि मैं बताए मेरे को। आपने पुलिस को बताया? तो मैंने उसको घर पुलिस स्टेशन पे फोन किया, बोली मेरे को मेरी लड़की मिली है इधर पे। तो उसको वैसे ही मैं रिक्शा में बिठा के मेरी बहन को पहले फोन किया, इधर ही रहती है मलाड में। उसको फोन, वो बेचारी बस से आ रही थी दौड़ के मेरे को देखने के लिए। तो मेरे को मलाड वेस्ट में जो टर्निंग, मारवे का टर्निंग है वहां पे मिली। तो मैं रिक्शा में से देखी उसको, बस में उसको आवाज दिया तो बस में से उतरी। हम लोग दोनों बहनें उसको लेके आए, घर में नहलाया, उसका कपड़ा वैसे रखा, फिर पुलिस स्टेशन लेके गई। पुलिस स्टेशन में लेके गए, मेरे को रात को 2 बजे तक उधर बिठा के रखा था पुलिस वालों ने। क्यों? कि उसका इंक्वायरी करने को, मेडिकल करने लेके जाने का। रात को 2 बजे लेके गए? रात को 12-1 बजे मेरे को शताब्दी में लेके गए। आपको और आपकी बेटी? मेरी लड़की को साथ में। उसका मेडिकल हुआ? उसका उधर मेडिकल किया। उसका रेप का पता चला? उसका बाद में उन्होंने बताया कि इसके साथ में ऐसा ऐसा हो गया। फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके। रेप हुआ, गैंग रेप हुआ?
क्या हुआ? उन्होंने रेप हुआ बोला पहले मेरे को, फिर पुलिस स्टेशन में लेके आए। बाद में उसको पूछा कि तो मेरे को पूछने को बोला, तो इतना बोलती मम्मी वो दीदी का दोस्त है ना राहुल। अभी वो राहुल बोले तो हमारे एरिया में 2-3 लड़के हैं राहुल करके। तो मैं वो बोली कौन राहुल? तो बोलती मम्मी वो मुझे दादा है ना उसके साथ में जो मेहंदी निकालता उसके। तो मैं समझ गई कि वो धोबी घाट का लड़का है। तो मैं पुलिस वाले को बताई कि बाबा ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मेरे को पूरा लिख के लिया और फिर रात को 2 बजे मेरे को घर पे लाके उन्होंने फिर उन्होंने क्या लिख के लिया? कंप्लेंट लिया। कंप्लेंट FIR आपकी हाँ। लिखी। फिर उन्होंने क्या किया? उस बच्ची ने कितने बच्चों का नाम बताया? उसने उसका अकेले का राहुल का नाम बताया। इसका मतलब सिर्फ राहुल ने उसका रेप नहीं, किया था? उसने राहुल का नाम बताया। उसके बाद में उसको लेके आए पकड़ के, तो उसने सबका नाम बताया। किसने? राहुल ने। और इसने बताया कि ये अकेला नहीं था, इसके साथ में और जन थे। ये आपकी बेटी ने बताया? हाँ बताया। क्या उन सबको वो पहचान ही पाई? हाँ पहचाने। उनके नाम बताए? और उसके नाम उसको मालूम नहीं थे। उसको कहाँ रखा गया था? उन लोग ने उधर ही रखा था, दाना पानी के उधर पे। उसको बोला था कि तू किसी को बताना नहीं, अगर तू बताएगी तो हम लोग तेरे को मार डालेंगे। उसके हाथ पे डराकर उसको हाँ रखा गया। उसके हाथ पे पैरों पे। उसके बाद में मैं लेके आने के बाद 1 महीने के बाद उसके पाँव में मैंने प्लास्टर लगाया था। ऐसे 3 बार मैंने प्लास्टर किया हुआ है उसके पाँव में। यही अपना देसाई हॉस्पिटल है, उधर पे लेके जाके प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह होंगे आपके पास? अभी वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कोई हाँ। बात नहीं। फिर उसके बाद में उसके उसने मतलब 7 लोगों के बारे में उसने हाँ, बताया। उन्होंने फिर और वो उन लोगों ने 7 दिन तक उसको रखा। हाँ, बारी बारी से उसके साथ में दुष्कर्म किया। आपने ये सारी बातें पुलिस को बताई? पुलिस को सब बताया। उस बच्ची ने भी पुलिस को हाँ बता दिया। राहुल ने सबके नाम बोले? हाँ बताया। उसके बाद में पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने फिर उनको पकड़ के लेके आए पुलिस स्टेशन में। चलो हाँ लेके आए। फिर उसको बताया, मेरे को तो उन्होंने बताया नहीं कि उसको ही खाली बताया। तो उसने पहचाना सबको, पहचान कर सबको पहचाना उसने। फिर उसके बाद में मेडिकल वगैरह हो रहा था सब कुछ। बाद में मालूम पड़ा कि उसका 11 हफ्ते का प्रेग्नेंट है करके। 16 साल की उम्र में? हाँ। उन बच्चों के रेप की बात? हाँ। तो क्योंकि उसके पहले उसने 2 बार उसको लेके गया था राहुल, चाइनीज भेल के बहाने खिलाने। एक तो दिन यानी आपको ये नहीं पता कि वो रेप के पहले प्रेग्नेंट हुई है और रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई है? वो तो मेडिकल में आया तभी मेरे को मालूम पड़ा। उसके पहले तो मेरे को मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? और हाँ। बच्ची को भी कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं था क्योंकि वो है ही नहीं, अपने संतुलन में ही नहीं रहती, मती बनती। तो एक दिन ऐसे ही बोली कि राहुल दादा मेरे को चाइनीज भेल खिलाने के। तो हम लोग ने उसको पूछा, तो गणपति का टाइम था। वो बोला कि मेरी छोटी बहन है तो मैं लेके जा सकता हूँ ना। दीदी को मेरी बड़ी वाली लड़की को बोलता है ये मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है। तो ऐसा दिल में नहीं आएगा ना, बहन बोले तो किसके दिल में आएगा ये सब बात। आप सही कह रहे हैं। आज के जमाने में कोई बहन और भाई बोले तो वाकई में दिल में नहीं आता है। बहन बोले तो इसके लिए हम लोग कभी सोचे नहीं। बाद में जब ये मैटर हुआ 7 दिन में मिली तभी मेरे को ये सब हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में मैं ये हॉस्पिटल वगैरह जाते, मेडिकल वगैरह सब बच्चे का अबॉर्शन करा दिया मैंने। जज से 12 नंबर कोर्ट में से जज से मेरे को डॉक्टर बोल रहे थे उसको रहने दो। मैं बोली नहीं, मैंने बोली मेरे को रखना नहीं है, क्योंकि वो बोलते थे उसको फिर आश्रम में छोड़ देंगे। बोले आश्रम में छोड़ के क्या फायदा, कल को वो बच्चा बड़ा होगा बोलेगा मेरी माँ ने मेरे को आश्रम में छोड़ दिया। मैं पाप नहीं करना चाहती, वो अब भी हो जाए वो अच्छा है। मैं जज के सामने भी बोल के मैंने खुद लेटर लेके आई जज से। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं 7वीं पढ़ी हूँ। 7वीं पढ़ी औरत के अंदर इतनी, आपके पास इतनी बुद्धि है कि आपने इस बात का फैसला लिया कि एक बच्चा आगे चल के ऐसे बोल सकता है और मैं एक बच्चे के साथ में नाइंसाफी नहीं करूं। और एक पढ़े लिखे आदमी ने आपको ये बोला कि नहीं हम बच्चा रख ले। आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आगे बताइए। इसके बाद मैं घूमते रहती थी, पुलिस स्टेशन में जाती थी, पुलिस वाले मेरे को बिठा के रखते थे। तो जो 7 लोगों के ऊपर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? उनको अरेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में अरेस्ट करके डाल दिया था। फिर मेरे को एक बार उन्होंने लेके गए थाना में पहचान परेड के लिए। पहचान परेड के लिए लेके गए। जिस दिन पहचान परेड को जाना था मेरे को, रात को मेरे को 9 बजे फोन आया
रात को 9 बजे फोन आया कि आपको पुलिस स्टेशन आना है। तो मेरे को तभी कुछ मालूम नहीं था कि रात को 6 बजे के बाद लेडीज को पुलिस स्टेशन जाना नहीं है। तो अभी चलो मेरी बच्ची है। आदमी ने फोन किया था या औरत ने? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, अभी वो मेरे को याद नहीं है। अभी 8 साल पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस थी? हाँ थे, लेडी कांस्टेबल थी। आपको आपके साथ में थी? मेरे साथ में हमेशा लेडी कांस्टेबल रहती थी। ठीक है। तो तभी मेरे को बोला, तो मेरे को रवि अडाने करके सर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि इसको कल जाना है थाना लेके। मेरे को लेटर भी दिया उन्होंने, है मेरे पास लेटर वो पड़ा हुआ। बोले थाना जाना है, तो मैं बोली चलेगा। उतने में मैं घर में आ रही हूँ, तो घर में आती तो वो तभी मैं खाना भी ना कुछ नहीं बनाती थी, मेरी बहन खुद देती थी लाके। तो वो अभी मेरी एक गली है, दूसरी गली में मेरी बहन रहती है। पुलिस स्टेशन गई, मेरे को लेटर दिया उन्होंने। मैं घर पे आके देख रही तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि वो खाना लेने को गई है। खाना उधर से मेरी लड़की को गायब कर दिया। दूसरी बार कितनी दूर में हुआ होगा वो? मतलब 2 महीने के बाद में 2000। नहीं, आपके घर से वो खाना लेने कितनी दूर गई थी? मतलब ऐसे 10 मिनट के अंतर पे ऐसे गली में से बाहर आई, वहां से उसको गायब कर दिया। वहां से गायब करके उसको, मतलब वो भी था रिक्शा वाला, मेरे छोटे लड़के को लेके जाने वाला, पहचान वाला ही था। वो रिक्शा में बैठ के उसको लेके गया बिठा के। ये दूसरा आदमी? हाँ। तो उसको सामने वाले ने पैसा दिया था, जो पहले केस वाले हैं ना, उनको उनके भाई ने पैसा दिया था उनको। क्यों? कि ये आगे जाके बढ़े नहीं, मैटर बढ़े नहीं। तो उसको वापस किडनैप करने का कारण क्या था? उसको छुपा के पहचान परेड को नहीं जा सके ना। अच्छा, ओके। फिर आगे? तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में गई। पुलिस स्टेशन में बोला कि भाई मेरा लड़की, तो बोलते ऐसे कैसे गायब होगी इधर ही किधर होगी, इधर किधर बोले। तो फिर मैं वो हो गई। तो हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे है एंटी करप्शन वाले मोहन कृष्ण सर, उनकी मेरे को उनकी एक जन ने पहचान कराई थी कि तू उनके पास जा। बोली तो उन्होंने मैं उनके पास आई, बोली सर इन लोग मेरे को कंप्लेंट नहीं ले रहे। तो उन्होंने फिर फोन किया पुलिस स्टेशन में, तभी उन्होंने उसका कंप्लेंट लिया और फिर पुलिस वाले ढूंढने लगे। तो जो ये पहले केस का जो आयो है सचिन सूर्यवंशी, उनका ड्राइवर जोगेश्वरी से आ रहा था ट्रॉमा केयर से, उसने इसको देखा, मेरी लड़की को देखा। तो उसको पूछना मांगता है ना कि तू इधर क्या करी, उसने कुछ पूछा नहीं। जब ये सब पहचान हो गया, बाद में वही रिक्शा वाला दूसरे दिन मेरे लड़के को छोड़ने का, तो मैं उसको बोली चल मेरे साथ में, मेरी लड़की घूम गए। उसने मेरे को डायरेक्ट जोगेश्वरी लेके गया, बोलता ये साइड में होगी तेरी लड़की। उस रिक्शा वाले को कैसे मालूम कि मेरी लड़की उधर होगी? तो उधर गए हम लोग, उधर पे सब जगह ढूंढ रहे थे। तो वहां पे भी बताया कि यहाँ पे थी। वहां से फिर वो चलते चलते अपना किधर बोरोली किधर आ गई। तो उधर से दूसरा केस हो गया। दूसरे केस में वो रिक्शा वाले को पकड़ा? हाँ, वो रिक्शा वाले को पकड़ा। और पुलिस ने कोई एक्शन लिया? हाँ, उसके ऊपर अभी उसको सजा लगा है। ओके। उसको अभी मेरे वो हो गया। उसके बाद में अब केस चालू ही रह गया है, मेडिकल वगैरह सब कुछ करने लगे। फिर दूसरी बार तो उसका रेप नहीं हुआ था? दूसरी बार भी हो गया था। दूसरी बार हाँ, वो क्या था? बुढ़ा था एक 52 साल का। यानी कोई और आदमी? हाँ, उन लोग तो जेल में थे। क्या वो 52 साल का आदमी, क्या उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ? पुलिस एक्शन हुआ, उसको भी 10 साल का सजा लगा है। उस समय आपकी बेटी कितने साल की थी? 17 चालू हुआ था। और अबॉर्शन हो चुका था? हाँ, अबॉर्शन हो गया। उसके बाद में फिर 2 महीने के बाद में वापस मेरी लड़की गायब हो गई। उसके बाद फिर से हुआ? हाँ, 2 महीने के बाद। आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे पूरी दुनिया आपकी बेटी के पीछे पड़ गई है? वही मैं सोच रही, वही सब मैं यही सोचू कि 1-1.5 साल के अंदर मेरी लड़की के साथ में 4 बार कैसे हो गया। फिर तीसरी बार किसने गायब किया उसे? तीसरी बार भी ऐसे ही। अभी उस पे पुलिस स्टेशन में तो लिखा है कि वो अपने अब घर में से निकल गई करके। हाँ, घर में से चले जाती है इधर उधर,
यहाँ के जो डिंडोशी पुलिस स्टेशन के जो बड़े सीनियर है वनमाली सर, उन्होंने क्या बोला कि लड़की गरीब लोगों को फंसाती है, उसको आदत है कि दूसरे से दारू मांगने का, चिकन मांगने का। आज मेरी लड़की, मेरे को मालूम है कि वो चिकन कभी खाती नहीं है। क्या उन्होंने उसका जो आपने जो उसका मेंटल जो उसका आईक्यू टेस्ट करवाया था, क्या उन्होंने वो नहीं पढ़ा था? उन्होंने पढ़ा था, उसके बावजूद तो उसके पास किया। तो भी इन्होंने ये बोला, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग उसका पूरा रिकॉर्डिंग है उनका, जो उन्होंने बोला है ऐसे कि वो उसको बियर चाहिए, चिकन चाहिए, गरीबों को फंसाती है, बेकुछ लोग। घर पे चिकन वगैरह उसको पसंद ही नहीं है, घर पे खाती भी नहीं वो। हम लोग क्योंकि ज्यादा बनाते ही नहीं है, हफ्ते में 2 दिन हमारे घर पे खुद बनता है। फिर उसके बाद में ये सब चलते रहा। अभी 8 साल हो गया मैं यही केस लड़ रही हूँ। उसके बाद में हमारे यहाँ के नगर सेवक है विनोद शेलार, मेरे को एक जन उनके पास बोले कि तुम उनके पास जाओ, आपको कुछ मदद होगा। तभी मेरा परिस्थिति बहुत बेकार था, तो मैं उनके पास गई मदद के लिए कि सर मेरे को कोई हेल्प करो, और ये आरोपी लोग हैं उनको जरा। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है कि एक काम कर, तू ये सब बात करना, सेटलमेंट कर ले। ये किसने कहा? विनोद शेलार जी ने। आप विनोद शेलार जी के पास मदद मांग? हाँ, उन्होंने आपकी मदद करने नहीं की की, आपको ये वाली बात सेटलमेंट कर लो करके बोल दिया मैंने। तो मैंने उनको वहीं पे जवाब दिया कि ये मेरे को सेटलमेंट का बोल रहे हो ना, आपके घर में बहन बेटी होगी ना, उसको भेज दो और उनसे सेटलमेंट करवा लूंगी। फिर मैं इतना मैं बोल के उधर से चले आई, क्योंकि वो जो विनोद शेलार जी है ना, उनके यहाँ पे एक लड़का काम करता था, ये राहुल जो केस में पहला आरोपी है ना, उसका भाई है, रवि करके। हाँ। वो रवि है, वो उसके यहाँ पे काम करता था। उसने बोला, जबकि विनोद जी को आपकी मदद करनी चाहिए थी, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली नहीं किया मेरे को। उसके बाद में मैं चलो अपना सोच के इधर उधर अपना करते रहती थी। फिर बाद में मेरे को मोहन सर ने इतना हेल्प किया है कि आज मेरे को पुलिस स्टेशन में कोई पूछता नहीं था, एक धुड़कार देते थे कि तू। हाँ जी, जो चौथी बार जो हुआ ना, वो मेरे लड़के को लेके जाने वाला रिक्शा वाला था। मतलब 2-3 बार मेरे से पूछा कि आंटी आप इतने गरीब हो, आप ट्रेन से लेके जा सकते हो अपने बच्चे को? तो मैं बोली नहीं बाबा, मेरा लड़की का ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि मेरे को कभी तकलीफ नहीं होता कि किसी को बताने को कि मेरी ये परिस्थिति है, ये मेरे साथ। क्योंकि मैं सोचती हूँ आज मेरे बेटी के साथ हुआ ना, दूसरे किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं किसी को भी बता देती हूँ मेरा स्टोरी क्या है। मैंने उसको भी यही पहचान से बता दिया। तो एक दिन ऐसे ही मैं किधर बाहर गई थी, मेरे घर पे आया, मेरी लड़की को पानी मांगा। मेरा भाजी का दुकान था, मैं भाजी के दुकान पे बैठी थी, उसके पास आया, बोला बाबू मेरे को पानी दे। पानी देने के बहाने उसको बोला कि तू आजा, मैं तेरे को मोबाइल दिलाता हूँ। तो ये बोली कुछ नहीं मांगता है मेरे को, ये बोल के वो घर में से बाहर नहीं आई। तो रात को हम लोग नवरात्रि चालू था कुछ, तभी आया। ये 2018 की बात है। नवरात्रि के टाइम पे घर आया और घर में जा रही थी तो उसको उधर से गायब करके लेके आया। वो 2 दिन रखा था। उसने 2 दिन के बाद उसको छोड़ा। तो उसमें से एक रिक्शा वाला जो है, जिसका ओनर रिक्शा वाला है, उसको भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर किया? नहीं, एक नहीं किया, पर वो जो दूसरा रिक्शा वाला था, उसका खुद का रिक्शा था, उसको पकड़ लिया। तो मेरे को बताई कि मम्मी उसने नहीं किया, एक नहीं किया। तो फिर मैंने खुद वो दूसरे वाले को पुलिस स्टेशन में बोला, बाबा उसने कुछ नहीं किया, उसको क्यों तुम लोग ने पकड़ा, उसको छोड़ दो। तो उसके वजह से छोड़ दिया? हाँ, उसको छोड़ दिया। और उसके वजह से उसको, क्योंकि मैंने उसको बोला, तो उसको भी अभी जामीन पे बाहर है। वो जामीन पे बाहर? हाँ। तो उन सबको जामीन मिली है? सबको जामीन मिली है। लेकिन ये तो पॉस्को का केस है, इसमें जामीन नहीं मिल सकता। अभी वो मेरे को मालूम नहीं ना, मेरे को ये सब बाकी। मतलब 18 साल की उम्र के पहले उसका 4 बार रेप हो चुका है। हाँ, मेरे को ये सब कुछ। पहली बार अरेस्ट कितने समय के बाद में हुआ? पहली बार का अरेस्ट हाथों हाथ हो गया था अरेस्ट? ताबड़तोड़ दूसरे के तीसरे दिन में अरेस्ट हो गया। आपने कुछ गाड़ी के बारे में भी हाँ, बताया है।
कि कोई बड़ी गाड़ी के हाँ। अंदर Hyundai कार एक्सीडेंट MH01 GA2401 के अंदर आपकी बेटी को लेकर गए थे। हाँ तो उसको गाड़ी में किडनैप करके लेकर हाँ, गाड़ी में से वो, क्योंकि ये असल में पहले उनका जो घर है ना धोबीघाट, वहां पे हुआ था। पुलिस वाले को भी ये बात पता है, पर पुलिस वाले ने वो सब कवर नहीं किया। उसने बताया मेरे को कि मम्मी मेरे साथ में उधर पे किया उन्होंने। तो उसमें एक है बॉबी, लड़का है बॉबी करके। ये सब लोग कौन है बेसिकली? सब हरियाणा वाले भंगी है। भंगी है? हाँ, ये जो हरियाणा के? हाँ, सब जो बीएमसी में काम करने वाले हैं, सब पूरे बीएमसी में जो काम। भंगी अगर बीएमसी में काम करते तो इनको क्या सपोर्ट मिल रहा है? इन लोगों ने क्या आपके साथ में बैठ के मांडवली की बात की? मेरे से उन्होंने कितने बार उनके घर वाले आए कि तुम पैसा ले लो। मेरे एक जो उसमें है 2 भाई है, नवीन नितिन, उनके पापा भी आए मेरे घर पे, 2 बार आए, 2-3 बार आए। मेरे बच्चे लोग से गलती हो गया एक बार। मैं बोली एक बार गलती हो गया, तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है ना, उनके साथ में अगर होता तुम वैसे ही बोलते क्या, एक बार गलती हो गया। फिर उसके बाद में सनी बांगड़ी करके एक है, वो 6 महीने के बाद पकड़ा गया। मैं राशन पे जा रही थी मेरी लड़की को लेके, राशनिंग दुकान पे, तो उधर पे वो मेडिकल पे खड़ा था। तो इसने मेरी लड़की देख के डर के पीछे हट गई। मैं बोली क्या हो गया बेटा? नहीं, बोलती मम्मी चल घर पे, जल्दी चल। घर पे आने के बाद मेरी लड़की ने बोला कि मम्मी वो उधर था ना, इधर नाम लिखा है उसने गले पे नाम लिखा है बोला। तो फिर मैंने उसका सब निकाला बायोडेटा के किधर पे क्या है क्या नहीं। तो बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि इसका नाम सटी है। तो उसने बोला, तो फिर मैंने पुलिस स्टेशन में गई, सचिन सूर्यवंशी सर को बताया। यानी कुल मिला के सारी अरेस्ट आपने करवाए? हाँ, मैंने सचिन सूर्यवंशी सर को बताया। आपका ये कहना है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप जैसे जैसे बोलती गई पुलिस ने वैसे वैसे अपना काम किया। हाँ, क्योंकि पहले केस में सब वैसे ही किया है। अभी भी तो एक को कुछ भी नहीं, उसका नामो निशान भी नहीं है, और एक जो है उसमें लड़का, उसका नामो निशान नहीं है उसमें। ऐसा क्यों? पुलिस वाला सीधा बोलता है कि उसका नाम मत लो, कुछ नहीं, तो अपना केस लूज हो जाएगा। मैं बोली नहीं, केस क्यों लूज होगा? आप लोगों ने सवाल नहीं किया? मैंने किया तो बोलते नहीं अपना केस इतना मजबूत है। बोली क्या मजबूत हो गया केस? एक लड़के की वजह से पूरा केस खराब हो जाएगा। कौन से पुलिस वाले? विंडोश्री के सचिन सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। मैंने फिर कोर्ट में जाके एफिडेविट करा के खुद उनके नाम से कंप्लेंट कराया, तभी फिर उन्होंने लिया मेरे से ये सब, तभी फिर उसको जाके अरेस्ट कराया। अब सब अरेस्ट हो गए? सब अरेस्ट है, पर जामीन पे छूटे हुए सिर्फ एक ही अंदर है। इसलिए मैं ये एरिया छोड़ के, मलाड ईस्ट छोड़ के मैं आज मालोनी में रह रही हूँ। इतने गंदे एरिया में रह रही हूँ कि मेरे को मालूम है आज मैं कैसी जिंदगी निकालूं। एक राजा के जैसे रहने, आज भिखारी के जैसे रह रही हूँ मैं। मेरा एक टाइम सब्जी आप बेचते थे तब आप कितना कमा लेते थे? दिन का 2-3 हजार रुपया कमा लेती थी मैं। घर का काम, महीने का 50 से 60 हजार हाँ, कमाते थे। मैं। और अब आप क्या काम करती है? अभी मैं घर में कुछ छोटा मोटा काम करती हूँ। तो अब आप दिन का कितना कमा लेते अभी हैं? दिन का नहीं होता है मेरा, महीने का ही मेरा घर चलेगा वैसा 2-4 हजार रुपया आ जाता है। मेरा दामाद भी है, वो पांव से हैंडीकैप है, वो अपने घर पे रहता है, पर मैं मेरे बच्चे के लिए मैं मेरे पास रखी हूँ उनको। मेरे को आज 7 जन का परिवार संभालने को मेरे को कितना दिक्कत, एक टाइम हम लोग को खाने के लिए मुश्किल। मेरे पति है इधर कंपनी में काम पे जाते हैं, मेरे को महीने का 6,000 रुपया भरना पड़ता है घर का भाड़ा। आज मैं कैसे चल रही हूँ इधर, बल्कि इधर पे मैं महीने का 10,000 रुपया भाड़ा भर के मैं बचत करती थी, आज मेरे को उतना भी नहीं होता है। स्वाभिमान की जिंदगी आपकी छीन गई। हाँ, क्योंकि ये मेरे को, मैं सच्ची बोलूं, मैं पहले दलित नहीं थी। पहले मैं, मेरे माँ बाप अच्छे मराठी कुल के थे, पर मेरे माँ बाप बोलते थे, पर मैंने शादी किया दलित के साथ में। वो बाबा साहेब का जो मैं विचार सुनती थी ना, इसके लिए मेरे को आज ये सब मेरे को लड़ने के लिए हिम्मत देती है मेरे को बाबा साहेब की, कि ये सब करना है, जुल्म नहीं सहना है। इसके लिए मैं लड़ रही हूँ, भले मेरे को कितना साल भी हो जाए, लड़ने के लिए मैं लड़ूंगी। मोहना, आपके पास में सुनीता जी कैसे आई? कब आपके पास आई? सुनीता जी यहाँ पर संध्या जादव करके एक
लोकल नवजाला पाड़ा का है, लैंडलॉर्ड है। संध्या जाधव ने मुझे सुनीता जी के बारे में बताया। सुनीता खरात का फैमिली के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उनकी लड़की के साथ में कुछ दुष्कर्म हुआ है, और दुष्कर्म के होते हुए ये दर दर भटक रहा है, और इसका पुलिस में कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मैंने फिर इनको बुला लिया, तभी इनका सब डॉक्यूमेंट सब लिखा हाँ, पढ़ी मैंने किया था। देखा। आपने सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपने कौन से साल में लिखा था? 2016 में इनका इंसिडेंट हुआ, 2017 से मेरे ख्याल से 2016 से 2018 तक इनके इंसिडेंट्स चालू थे। हाँ, तो उसी टाइम में मेरा आपने मेनका गांधी जी को भी एक लेटर लिखा है। बहुत लेटर। मेनका गांधी को तो भी महिला मंत्री थी, इसके लिए उनको फॉरवर्ड किया था। कोई एक्शन हुआ था उसके बाद? नहीं। और इधर भी आपने विद्या मिड ठाकुर, डे, मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई स्टेट, डीएनए, लोकमत, संडे, सब न्यूज़पेपर में आपने कवर किया। ये सब स्टोरी। कोई एक्शन हुआ था उसके बाद? उसके वजह से मुद्दा आगे बढ़ते गया। मुद्दा आगे बढ़ा। जब पहला एफआईआर हुआ, सेकंड एफआईआर पुलिस कभी करता नहीं है। ये प्रेशर आया, इसकी वजह से सेकंड एफआईआर हुआ। इसका साइकेट्रिक टेस्ट हुआ था 3 अगस्त 2017 में केजे हॉस्पिटल में, जहाँ पे बताया गया कि इसका आईक्यू लेवल 43 है। 7 साल के बच्चे का आईक्यू लेवल है। बराबर। क्या आज भी आपके बच्चे का आईक्यू लेवल? वही। हाँ, वही है। वही है। फिर आपने मजीद मेमन जी ने फडणवीस जी को लेटर लिखा। हाँ, दिनदोशी पुलिस स्टेशन में लेटर लिखा था। पूर्वी शकील जी ने, हाँ। कमिश्नर पुलिस जी को लेटर लिखा गया है। हाँ। क्या इन सब के ऊपर कोई एक्शन हुआ? ये सब मैटर जैसा नीचे इनिशियल पहला जब गुना दाखिल हुआ तभी पैसे का लेन देन हुआ था, क्योंकि आरोपी लोग जो थे, पैसे का लेन देन भी हुआ। हाँ, स्टार्टिंग इन में भंगियों ने, जो भंगिया बता रहे हो, उन लोगों ने पैसे दिए। 12 लाख रुपए दिए किसको? सचिन सूर्यवंशी को। और उन्होंने ले लिया। उसके जब बाद बात आपको पता है तो क्या ये बात आगे किसी को भी नहीं पता? इसने एफिडेविट भी दिया, एफिडेविट दिया है, मैंने लिखा पढ़ी किया है। वही पुलिस स्टेशन ने, होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन आया था, असेंबली में मैटर उठा था, तो उस फिर? टाइम का जो राम शिंदे था, उन्होंने बोला था मुझे असेंबली में रिप्लाई देना है, अर्जेंट में इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। तो पुलिस स्टेशन में बैठ के पुलिस के खिलाफ इसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आपने किया। फिर उसके बाद में क्या एक्शन हुआ? अभी कैसा होता है, हर चीज उस टाइम में तो थोड़ा बहुत आरटीआई से मिल जाता था, अभी तो इन्फॉर्मेशन ऐसा हो बोलता हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, हम आपको नहीं बताएंगे। यानी आपको आरटीआई से पहले 15 से 20 दिन में इंफॉर्मेशन आ जाती थी, पहला आता था। और अब अभी तो क्या है, आरटीआई इन्फॉर्मेशन में अपीलेट अथॉरिटी भी कुछ नहीं करता है, और ऊपर जो बैठा है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो तो 2 साल से ही नहीं। ये आरटीआई का पूरा धज्जिया उड़ा दिया। मैंने 4 पेज का लेटर लिख के दिया था, उधर पे मेरे को 3 पेज का लेटर दिखाया है। हाँ, आपने हुसैन दलवाई जी ने भी देवेंद्र फडणवीस जी को मैटर के अंदर प्रोबिंग करने के लिए लिखा था। हाँ, लिखा। क्या उन्होंने कुछ किया? सीएम का उसमें इंक्वायरी बैठा ना, सीएम का लेटर आया। तो इंक्वायरी बैठी, ये बात तो सही है, देखो, आगे बढ़ा, ये बात भी मैं सही है, बताता हूँ। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? मैं बताता हूँ, जुडिशियल सिस्टम के अंदर एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। ये पूरा प्रोसीजर के अंदर एक होता है, जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसका वही बलात्कार का केस के अंदर जब आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए पुलिस इनको लेटर देता है, उसके अंदर ही मतलब शाम को जाने के दोपहर को फिर से किडनैप हो जाता है, तो वो चीज को जुड़ जाता है कि इधर आइडेंटिफिकेशन परेड को या आएगा, हम लोग को पहचान लेगा, तो इसको फिर से किडनैप कर लिया। सर, आपकी तो बात उसमें- सही तो है। अभी ये पूरा चीज जो होता है, रेप का जो मैटर चलता है इनके साथ में, इनको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? पुलिस प्रोटेक्शन का जो गवर्नमेंट का लेट डाउन रूल्स है कि आदमी जब उसको जान का धमकी है या जान को खतरा है, तो उसका स्टेटस को मत देखो। एक सादा आदमी रहेगा, नगर सेवक, आमदार, खासदार, ये मत देखो, तुरंत उसको पुलिस प्रोटेक्शन दो, तो सीनियर पीआई की जिम्मेदारी बनता है। बाद में थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के लिए डीसीपी को फॉरवर्ड करो। 7 दिन तक पुलिस को, सीनियर पीआई को अधिकार है प्रोटेक्शन देने को। 7 दिन के बाद डीसीपी का परमिशन लगता है, तो थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट भेजो, किसकी वजह से इसको खतरा है। तो इसको जब खतरा ये सब था, हुआ मैडम आपके साथ? हो गया है। मेरे को पुलिस पे प्रोटेक्शन के लिए जब मैंने पुलिस स्टेशन में बोला तो पुलिस वाले मेरे को क्या बोलते हैं, जो सीनियर थे वहां के वन वाले, वो बोलते हमारे पुलिस वाले ही बेकार है, लेडीज पुलिस को बिठाएंगे तुम्हारे यहाँ पे, लेडीज पुलिस ही मोबाइल पे किसी के साथ चैटिंग करते रहेगी, 2 दिन के बाद किसी के साथ चले जाएगी, तो तुम्हारा क्या पुलिस प्रोटेक्शन होगा?
और तुम्हारा घर एक गली में, एलिगेशन लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, और पुलिस की जो भी पुलिस जो अपना काम करती है उसके ऊपर, आपको पता है आप बहुत सीरियस एलिगेशन मैं लगा रही हूँ ना, मैं खुद कोर्ट में बोली हूँ, ये मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मेरे साथ में बीता है वो मैं बता रही हूँ। कोर्ट में जब ये बात बोली बताई, तब जज साहब ने क्या? जज साहब भी कुछ नहीं बोले, चल रहा है अभी मेरे को। अभी ये केस हाई कोर्ट ने अपील किया है कि 6 महीने में खत्म करना है। 2016 का केस अभी चालू हो के अभी 2 साल होने को है। आपके जज का नाम क्या है? जज का नाम मेरे को नहीं मालूम है। आपके वकील का नाम क्या है? वकील गवर्नमेंट वकील थी मेरी। हाँ, वो अभी मतलब अभी 1 महीने पहले चेंज हो गया है, अभी दूसरा है, तो वो वकील से भी मेरे को मिलने नहीं दे रहे। पुलिस वाले को मैं बोलती हूँ कि मैं आती हूँ कोर्ट में, तो मेरे को बोलती तुम्हारा कोई काम नहीं है, सिर्फ तुमको एक बार बुलाएंगे, वापिस ट्रायल चालू है। हक है हर केस में, हर ट्रायल में कोर्ट जाने का आपका पूरा हक है। आपको आपके वकील से सारी बातचीत का पता होना चाहिए, कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या आपको आपके हक से वंचित किया जा रहा है? मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। अब मेरे को यही मांगता है कि वो जो बाइज्जत भरी हो गए बाहर घूम रहे जमीन पे, उनको सजा दिला दो। उनको क्यों बाहर रखा है तुमने? भले वो 1 बार करे या 2 बार करे, रेप तो किया है ना। बल्कि उसमें जो एक लड़का है बॉबी करके बोल रहे, जब ये केस हुआ तभी उसको एक 3 महीने की लड़की थी, तो वो कैसे नाबालिग हुआ? उसको उधर डोंगरी में डाला था, बोलते ये नाबालिग है। और दूसरा जो एक है सनी बांगड़ी, उसकी 3 बीबी है। उसकी बीबी ने, हिंदू है, वो हरियाणा वाले ही है, सब हिंदू ही है। हिंदू है, हाँ, 3 बीवी है। हाँ, एक ही घर में रहते हैं? नहीं, वो सब छोड़ के चले गए। एक थी तीसरी वाली, वो मेरे पास खुद आई थी कि आंटी आपको कोई मदद चाहिए रहेगा तो मैं खुद मदद करूंगी आपको, इतना भी बोली मेरे को। हाँ, उनके भाई लोग आके मेरे को दुकान पे धमकाते थे कि आप इधर से दुकान बंद कर दो, केस पीछे ले लो। मैं बोली मैं नहीं करेगी सब, मैं लड़ेगी तो लड़ेगी। और आप आज यहाँ तक पहुंच गई हैं कि अब आपको लग रहा है, कोई आसार आपको दिख रहे हैं कि आपका केस जल्दी खत्म होगा? और आपको मेरे को तो ये केस, दूसरा केस खत्म हुआ, पर ये केस का मेरे को आसार नहीं लग रहा है, अभी तक लग नहीं रहा है। आसार नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। आपके क्या विचार है इसके बारे में? आपको क्या लगता है? पुलिस इनिशियल में जो पुलिस को मैनेज किया है, उसके बाद पुलिस का माइंडसेट यही बन गया है कि सामने वाले से पैसा लो। उसमें सिर्फ एक ऑफिसर ने अपना काम अच्छा किया, पुलिस स्टेशन। हाँ, एक ऑफिसर उसमें एकदम टाइट केस किया, उसी में उसको एक जन को सजा लगा। एक केस में सजा लगा, ऑफिसर ने अच्छा काम किया। कौन से ऑफिसर? गणेश पवार करके, उन्होंने अच्छा काम किया। वो अभी भी वही है? नहीं, वो भी वर्षों में सीनियर पीआई था, अभी थाना में चला गया। ओके। तो अभी इसमें क्या है कि एक क्या है, सूर्यवंशी जी अभी कहाँ पर होंगे? वो अपने को मेरे को मालूम नहीं। इनका माए बाप नहीं है और ये दलित है। इसका इतना मटेरियल रेके, ये जो इसका लड़की का पहला बलात्कार में 17 हफ्ते का बच्चा था, इसको 11 हफ्ते का बच्चा। उसके लिए कोर्ट में जाके परमिशन लिया कि इसको एबॉर्शन करना है, क्योंकि लड़की खुद ही जब खुद का देखभाल नहीं कर सकता, बच्चे का कैसा करेगा? तो कोर्ट ने परमिशन दिया, उसमें इसका ही खर्चा हो गया, 45,000 उसको खर्चा हो गया। गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं किया उसको, गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसका खर्चा हो गया। तो अभी इसको ये भी फिर भी लड़ते गया। अभी जब वो लास्ट इंसिडेंट हुआ, जब उनको बेल पे छोड़ा, उन लोगों ने दादागिरी चालू कर दी इसके धंधे पे आके। मतलब फोन पे बात कर रहा है किसी से, हाँ इसका बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मुंह पे एसिड डालना पड़ेगा। किसने बोला ये वाली बात? अभी वही है, उनके भाई लोग हैं। अभी भी हम लोग मालवनी एरिया में जो रह रहे, वहां भी ऐसे कोई है, उनका नाम नहीं ले सकती, उनको बोल रहे, मतलब उनके भाई लोग हैं, जाके बोलते मेरे दामाद को बोलते हैं, मेरे आदमी को बोले, और मेरे जिसको बोला है ना, वो खुद लड़के लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अभी भी बोल रहे कॉम्प्रोमाइज कर लो तुम, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होएगा। अभी भी ये बात हो रही है, अभी 1-2 महीने पहले की। एक गरीब अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसको उसकी लड़ाई को भी रोका जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है, एसिड फेंकने की धमकी दी जा रही है सरेआम। एक दलित को इंसाफ नहीं मिल रहा है,
लेकिन एक दलित को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो दलित है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो उच्च वर्ग के नहीं है? क्या हम आज भी वही उसी मानसिकता में है? ये दलित अलग होते हैं, क्षत्रिय अलग होते हैं, राजपूत अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, चौधरी अलग होते हैं। हम नहीं है आज भी वो वाली मानसिकता में। हम बहुत आगे पढ़ लिख चुके हैं। हिंदुस्तान भी एक पढ़ा लिखा देश है। हम विकास की ओर जा रहे हैं। भाजपा हमेशा कहता है भाजपा है तो विकास है। 50% एसटी बस की टिकट के ऊपर आपने क्या अपने डिस्काउंट दे दिया। 1200 से 500 रुपए आपने सिलेंडर के कर दिए। यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम एक औरत के मान सम्मान को, उसकी गरिमा को, उसके घर को हम नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो दलित है। क्यों? क्या दलित को जीने का हक नहीं है? उसको दलित किसने बनाया? सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर आज इसी दलित के पास पैसे हो, फिर ये दलित नहीं कहलाएगी। आज इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये आज ये दलित कहलाई हुई है। इसकी बेटी के साथ में जिसके जो मन में है वो कर जाए। क्या इसने चुना था? क्या सुनीता खरात ने चुना था कि इसकी बेटी मन बुद्धि पैदा हो? वो हो गई। हमारा समाज आज भी बेटियों के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा बेटों पर ध्यान क्यों नहीं देता है? क्यों अपने बेटों को नहीं पढ़ाता लिखाता और समझाता है कि औरत की इज्जत करो, औरत इज्जत के लायक है। और जिस चीज के पीछे वो भाग रहा है वही उसकी मां के पास भी है, वही उसकी बहन के पास भी है। मोदी जी बोल रहे बेटी बचाओ। क्या बेटी बचाओ? बेटी को आज 15,000 रुपया बहन, लाडली बहन का दे रहे। यही गरीब को न्याय दिला दो ना, तो मेरे को बहुत सुकून होगा। मेरे को सब लोग बोलते हैं कि आपने फॉर्म भरा क्या लाडली बहन का? मैंने बोला मैंने नहीं भरा है। मेरे को कितने जन पूछते हैं कि लाडली बहन का फॉर्म भर ले, तेरे घर में 3-3 गला घोटा जा रहा है। इंसाफ का और इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। और इसी के साथ में हम आज की इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।